निजीकरण का विरोध कर रहे हैं हम लोग क्योंकि निजीकरण से उपभोक्ता को भी बहुत बिजली के रेट बढ़ जाएंगे, तो उनके लिए भी हित में नहीं है, हमारे लिए भी हित में नहीं। बस प्रबंधन मुर्दाबाद, निजीकरण हो बर्बाद, निजीकरण हो बर्बाद। देखिए, निजीकरण से सभी लोगों का नुकसान है, जैसे कि पब्लिक हमारी जनता है, आम जनता है, किसान है, हमारे हैं, जो यूथ है। ऊर्जा मंत्री होश में आओ, प्रजातंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अगर उस चीज़ को अगर हम लोग जो प्राइवेट कंपनी अगर आएगी तो प्राइवेट कंपनी अपना प्रॉफिट कमाने के लिए आएगी। अभी 3.5 रुपये गाँव में है, 5.5 रुपये शहरों में, इसका दुगना से 3 गुना कर देगी। अब आप जहाँ पे गरीब आदमी 3.5 रुपये या 4 रुपये बिजली भी नहीं दे पा रहा है, देने में उसका असमर्थ है, उसको सब्सिडी दी जा रही है तब भी नहीं दे पा रहा है, तो वो 4 रुपये 5 रुपये होने के बाद में कहाँ दे पाएगा। हमारी वक्ता जिंदाबाद, हमारे नेता जिंदाबाद। ऐसे ही हमारा जो यूथ है, जो बिजली विभाग के लिए तैयारी कर रहा है या फिर आने के लिए तैयारी कर रहा है, तो रोजगार जो है ना, रोजगार ठप हो जाएंगे। हक मानना अगर बगावत, हम तक बागी है। हक मानना अगर बगावत, हम तक बागी है। पब्लिक में ये है कि देखिए, जो भी अभी हम लोग डायरेक्ट जो सेवाएं मिल रही हैं, जो पब्लिक को डायरेक्ट सेवाएं सरकार से मिल रही हैं बिजली की, वो देखिए बीच में जब बिचौलिया आएगा तो पहले अपना प्रॉफिट देखेगा। न्याय कराना कुर्सी छोड़ो। जैसे जेईज आप देख रहे होंगे कि सब यंग हैं, 20 साल 25 साल की उम्र में, किसी की 5 साल नौकरी हुई, किसी की 10 साल नौकरी हुई है, तो सारा सबका भविष्य अधर में लटका हुआ है। तो नीरज जी, निजीकरण अगर हो जाएगा तो अधिकारियों पर संकट भी आ जाएगा, उनकी नौकरी भी जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल जा सकते। आवाज दो, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भाई जैसे मान लीजिए जहाँ जरूरत आपको 100 लोगों की है, वहाँ 500 लोग नहीं रख सकते ना, फिर उसमें क्या होगा, फिर उसमें भी छटनियाँ होंगी। तो मेन चीज़ ये है, अल्टीमेटली ये चीज़ है ना कि कहीं ना कहीं से नुकसान ही है, फ़ायदा नहीं है। वो ऊपर से लॉलीपॉप दिया जा रहा है, एक बार अगर उन लोगों ने कर लिया तो फिर जो है सबका नुकसान है, जनता का नुकसान है, आम उपभोक्ता का नुकसान है, किसान का नुकसान है, सबका नुकसान है। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ऊर्जा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। न्याय कराना कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो। आप जो है बिचौलिए को दे रहे हैं, निजी घराने को दे रहे हैं, तो आप ये भी तो देखिए, आप अगर उतनी ही व्यवस्थाएं अगर हमको दीजिए तो उससे उनसे अच्छा हम काम करके देंगे। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के द्वारा आपको बताएं कि निजीकरण का विरोध किया जा रहा है और आज ये विरोध प्रदर्शन जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश में है और इसी के चलते आज सीतापुर के कार्यालय अधिशासी अभियंता प्रथम पर, और ये आप देख सकते हैं कि यह इस कार्यालय पर जो है यहाँ पर एसडीओ, जेई और SGO2 सभी लोग जो है संविदा कर्मचारी यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग उपस्थित हैं। बिजली विभाग के अधिकारी जो यहाँ पर उपस्थित हैं और यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है सिर्फ बिजली विभाग के निजीकरण को लेकर के, मतलब ये जो निजीकरण सरकार के द्वारा किया जा रहा है इसके विरोध है और विरोध में ये लोग ऊर्जा मंत्री के खिलाफ भी नारेबाजी कर रहे हैं और पूरा प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है बैनर के तले हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है, क्यों हो रहा है, इन तमाम सवालों के लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। तो हम उनसे जानेंगे SDO हिमांशु पटेल से कि आखिरकार ये जो विरोध प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं ये लोग क्यों कर रहे हैं, किस लिए। देखिए, ये हमारा विरोध प्रदर्शन है वो लगभग 6 दिसंबर से विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा हम लोग कर रहे हैं। 26 नवंबर को ऊर्जा प्रबंधन द्वारा बिना किसी स्टेक होल्डर से बात किए एक डिसीज़न लिया गया कि पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम, जिसमें कुल मिला के 42 जनपद आते हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को प्राइवेट किया जाएगा, PPP मॉडल पे निजीकरण किया जाएगा। तो हम लोग उसी के विरोध में हमने 6 दिसंबर को काली पट्टी तथा विरोध सभाएं हम तब से कर रहे हैं। तो इसका हम विरोध प्रदर्शन के लिए आज यहाँ पे कंसल्टेंट, लखनऊ में कंसल्टेंट नियुक्ति के लिए प्री बिडिंग कॉन्फ्रेंस हेल्ड होने वाली है, तो उसी के विरोध में आज सभी जनपदों में और शक्ति भवन मुख्यालय में विरोध सभा की जा रही है। इस निजीकरण का आखिर जो विरोध आप लोग कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, क्या नुकसान है इससे। देखिए, निजीकरण के जो नुकसान हैं वो हर तरीके से हैं। अगर मैं उपभोक्ताओं के लिए बात करूं तो सबसे पहली चीज़ ये देख लीजिए कि आज जो आप लोगों को बिजली दर मिलती है वो 6 रुपये, 6.5 रुपये, 5.5 रुपये स्टार्ट होती है। शहर में लाइफलाइन है तो 3 रुपये स्टार्ट होती है, ग्रामीण में 2.5 रुपये स्टार्ट होती है, 3.5 रुपये 4 रुपये तक मिलती है। हाईएस्ट टैरिफ जो प्राइवेट जहाँ काम कर रही हैं, चाहे दिल्ली में, उड़ीसा में, सूरत में, अहमदाबाद जैसे शहरों में, वहाँ पे 16 से 17 रुपये प्रति यूनिट पे बिजली मिल रही है। इतना बड़ा अंतर। जी, तो ये
उपभोक्ताओं पे एक बहुत ही आर्थिक बोझ आ जाएगा इससे। हम इसीलिए चाहते हैं कि इसीलिए हम लोग डेमोक्रेटिक रूप में अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं और हमारा सब उपभोक्ताओं से निवेदन है कि वो इसमें हमारा साथ दें। दूसरी चीज़, किसानों के लिए जो आज PTW में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किसानों को PTW की मुफ्त बिजली दी जा रही है। आपके बगल में एक ग्रेटर नोएडा है, वहाँ पे ये सुविधा नहीं है। एक ही प्रदेश है लेकिन ग्रेटर नोएडा एक निजी कंपनी के पास है, वहाँ पे नहीं है ये सुविधा। तो आप ये समझिए किसानों पे एक बहुत बड़ा भार होता है वो विद्युत बिल उनको जो आएगा PTW पे। तीसरी चीज़, जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, जिन्होंने आज ऊर्जा क्षेत्र में आप देखते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय ऊर्जा मंत्री जी का रोज़ ट्वीट रहता है कि हमारे कर्मठ बिजली कर्मचारी, आप भी कुंभ मेला चल रहा है, हमें हमारे प्रबंधन ने कितना वो किया, आप समझिए मतलब वो किया, उत्साहित किया कि हम लोग कोई गलत कदम उठा लें। लेकिन हमारा ये मत है कि हमें अपने माननीय मुख्यमंत्री जी पे पूर्ण भरोसा है कि वो हमारी बात सुनेंगे और निजीकरण के इस प्रस्ताव को वापस लेंगे। आप लोग प्रयाग देख रहे हैं, सारी चमक दमक जो प्रयागराज की है वो बिजली की है। 1 मिनट भी बिजली की लाइट वहाँ ट्रिप नहीं हुई है अभी तक। तो हम जब इतने कैपेबल हैं तो ऐसा कौन सा काम निजी कंपनी के अंडर में रह के हो जाएगा जो हम नहीं पूरा कर पा रहे हैं। आज एक उपभोक्ता इस चीज़ से एग्री करेगा कि शहरों में, तहसीलों में, ग्रामीणों में सप्लाई आवर्स बढ़े हैं, सप्लाई क्वालिटी बढ़ी है, सर्विसेज हमारी इम्प्रूव हुई हैं। और सबसे बड़ा और जो स्टेक होल्डर, और जो बात करें चौथे स्टेक होल्डर जो हमारे संविदा कर्मचारी है, पूर्वांचल और दक्षिणांचल के निजीकरण से सीधा 50,000 संविदा कर्मचारियों की नौकरी सीधा चली जाएगी। उनके घर परिवार सीधा बेघर हो जाएंगे। तो ये कतई मंजूर नहीं है, इसीलिए हम लोग संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले यहाँ विरोध कर रहे हैं। कौन कौन आपके इस बैनर में जो है सम्मिलित है? जी, इसमें सभी वर्ग के जो भी कर्मचारी हैं रेगुलर और जो हमारे संविदा संगठन हैं, सभी लोग इस बैनर के तले हैं। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के नाम से हमारा जो संगठन है वो है और इसी के बैनर तले हर प्रदेश में, हर जनपद में विरोध सभाएं अभी की जा रही हैं लोकतांत्रिक तरीके से। यहाँ पे आज कौन कौन अधिकारी मौजूद हैं, मतलब कौन से किस रैंक के अधिकारी? यहाँ पे आप समझ लीजिए एक्शन लेवल से लेके जेई तक मौजूद हैं। कर्मचारियों में हमारे टेक्नीशियंस हैं, हमारे क्लरिकल स्टाफ्स हैं, यहाँ तक कि हमारे जो 4th ग्रेड हैं वो भी हैं और हमारे सभी संविदा साथी हैं। तो आपने आज ये जो जनपद के लोग बुलाए हैं, सभी संविदा कर्मचारी यहाँ पर हैं, लाइनमैन से लेकर सीढ़ी तक का सभी लोग यहाँ पर हैं और कार्यालय के जो कर्मचारी वो भी। तो उपभोक्ताओं को कहीं समस्याओं से 2-4 तो नहीं होना पड़ता? नहीं, देखिए हम इस लड़ाई को जन आंदोलन बनाना चाहते हैं, हम जनता का पूरा साथ लेना चाहते हैं। तो हमने ये इंश्योर किया है कि हर पावर हाउस पे हमारे एसएसओज रहें, लाइन स्टाफ रहे, ताकि कोई भी विद्युत आपूर्ति से रिलेटेड किसी को कंप्लेन आती है तो उसका तुरंत निस्तारण हो। हमने काउंटर्स भी खोल रखे हैं कि अगर किसी को विद्युत बिल जमा करना है तो वो काउंटर पे जाके विद्युत बिल जमा कर सके। 4 नंबर का काउंटर खुला हुआ है, अगर शहर में बात करूँ 4 नंबर खुला हुआ है, आपका कोर्ट चौराहे पर खड़ा हुआ है, सब जगह है। तो उपभोक्ताओं को कोई भी असुविधा नहीं आनी चाहिए, ये हमारा सबसे प्रथम हमारा वो है, क्या कहते हैं, कर्तव्य। और हम देखिए, निजीकरण को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और हमारे साथ और भी अधिकारी हैं, उनसे जानेंगे कि निजीकरण से उपभोक्ताओं को क्या दिक्कत हो सकती है। निजीकरण हमारे देश और समाज के लिए सबसे एक विषमता है। हम लोग अगर निजीकरण में जाते हैं, आज हम लोग जो उपभोक्ताओं को, गरीब किसानों को और गरीब ग्रामीण वासियों को जो सप्लाई दे रहे हैं, कम पैसे में दे रहे हैं। लेकिन निजीकरण में क्या है कि आप देखें महाराष्ट्र वगैरह में कितना रेट बढ़ गया है, 14-14, 15-15 रुपये यूनिट हो गई और निजीकरण की सुगबुगाहट हुई है। और कल ही आपने देखा होगा, अखबारों में देखा, 20% जो है औद्योगिक क्षेत्रों के बिल जब बढ़ा दिए गए हैं तो उसका जो ग्रामीण पब्लिक पर कितना इफेक्ट होगा। ये क्या हो रहा है कि जब हम लोग कोरोना जैसी बीमारियां थीं तब हमारे विद्युत विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और संविदाकर्मी रात दिन लगकर विद्युत व्यवस्था को निर्बाध रूप से देते रहे। और आज जब हम लोग इस प्रगति पर आ गए हैं कि हम इस विभाग से प्रॉफिट में ले आने के उस पे आ गए हैं, तब ये निजी क्षेत्रों को बुलाया जा रहा है कि क्योंकि वो प्रॉफिट जो है निजी घरानों को दिया जाए। और ये सरकार को भी ये देखना चाहिए, जो हमारा प्रबंधन तंत्र है ऊपर बैठा है, ये जितने लोग बैठे हैं, ये लगातार ऐसे प्रयोग कर रहे हैं कि जिससे विभाग बर्बाद हो। आज हमारे किसान खुश हैं,
ग्रामीण खुश हैं, शहरी खुश हैं, औद्योगिक क्षेत्र के खुश हैं, तब क्या आपकी परिस्थिति आई कि निजीकरण की ज़रूरत पड़े। आपने जैसे अभी देखा होगा, कुंभ में कहते हैं कि ऐतिहासिक कुंभ, वो इसलिए हुआ कि विद्युत व्यवस्था जो हमारी काफ़ी वहाँ पे दुरुस्त है। एक हमारे एसडीओ साहब हैं, बता रहे थे मैं रात दिन जाग रहा हूँ, और हमारे कर्मचारी अधिकारी रात दिन जाग कर कुंभ में बिजली की व्यवस्था कर रहे हैं, और सबसे टॉप 1 वहाँ पर बिजली विभाग की व्यवस्था कुंभ में दिखाई दे रही है। तब भी अगर निजीकरण होता है तो ये बहुत ही गलत है। कहा था कि प्राइवेटाइजेशन से जो है उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा, निर्बाध बिजली मिलेगी, जो समस्याएं हैं उनसे बचा जा सकता है। नहीं, ये गलत है। हम लोग जितना अच्छा बेहतर कर सकेंगे, क्योंकि हम लोग गांव से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। हम लोगों को एक दुख दर्द पता है। जो निजी घराने आते हैं, अरबपति खरबपति लोग आएंगे, उन्हीं निजी मतलब ग्रामीण, और उनसे कोई मतलब नहीं होगा, सिर्फ उनको लाभ कमाना है। हम लोगों को लाभ नहीं कमाना, हम लोगों को पब्लिक की सेवा करनी है। तो क्या ऊपर कहीं अधिकारियों से बात हुई? ऊपर अधिकारियों से बात चल रही। शक्ति भवन में आज हमारे हजारों कर्मचारी अधिकारी इकट्ठे हुए हैं और विरोध कर रहे हैं, लेकिन चूँकि ऊपर प्रेशर कहिए कि प्रबंधन तंत्र जो है वो चाह रहा कि निजी हो, और उनको फ़ायदा निजी में ही होगा, और लेकिन पब्लिक और अधिकारी कर्मचारियों को फ़ायदा निजी में नहीं है, वो सरकारी तंत्र में ही फ़ायदा है। देखिए, प्रबंध तंत्र को जो है वो फ़ायदा होगा, लेकिन जो निजीकरण के लिए जो उपभोक्ता हैं उनको फ़ायदा नहीं होगा। फिलहाल अगर हम बात करें तो संघ के जिला अध्यक्ष भी हैं और तमाम मुद्दों पर जो है आप आवाज़ उठाते हैं। आज यहाँ पे शामिल होकर क्या आवाज़ उठा रहे हैं? देखिए, निजीकरण के विरोध में विरोध सभा चल रही है। जो संयुक्त संघर्ष समिति है उसके तत्वाधान में, उसके नेतृत्व में हमारा उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ संगठन जो है वो संयुक्त संघर्ष समिति का घटक दल है। इसलिए हम लोग जो भी संयुक्त संघर्ष समिति के निर्णय आ रहे हैं उनका सम्मान कर रहे हैं, और उन्हीं के इस समय बुलावे पे जो विरोध सभा की जा रही है उसमें हम लोग पूरी तरह से शामिल हैं। निजीकरण में देखिए कई संगठन जो है वो शामिल हैं। अगर हम संविदा कर्मी की बात करें तो जो गांव क्षेत्र से आते हैं, आप कहां से आए हैं? मिश्रिक पावर। क्या करते हैं वहां पे? संविदा कर्मी। संविदा जी। प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, निजीकरण हो रहा है, उसका विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उससे हम लोगों का नुकसान है, सभी को बहुत सारे नुकसान है। जैसे कि प्राइवेट हो जाएगा, बिजली महंगी हो जाएगी। उसके अलावा हम लोगों की छटनी हो रही है। जी। अभी कितनी तनख्वाह होगी संविदा कर्मचारी की? अभी से 9 से 11 हज़ार रुपये है। कहा जाता है जब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो तनख्वाह भी बढ़ जाए। तनख्वाह बढ़ जाएगी, लेकिन उसके बावजूद काम भी ज़्यादा लिया जाएगा। छटनी हो जाएगी, आदमी कम बचेंगे, उसके बाद में हम लोगों से काम भी ज़्यादा लिया जाएगा। देखिए, काम ज़्यादा लिया जाएगा। फिलहाल मैम भी हैं और जो मीटर विभाग की अधिकारी हैं, हम उनसे जानेंगे कि आज जो प्राइवेटाइजेशन का आप विरोध कर रहे हैं मैम, किस लिए कर रही हैं? निजीकरण का विरोध कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि निजीकरण से उपभोक्ता को भी बहुत बिजली के रेट बढ़ जाएंगे, तो उनके लिए भी हित में नहीं है, हमारे लिए भी हित में नहीं है, हमारी नौकरी भी खतरे में है। तो इस वजह से हम लोग निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। मीटर से संबंधित पूछेंगे कि जिस हिसाब से निजीकरण हो रहा है तो बताया जाता है कि अब मीटर रीडर वहाँ नहीं जाएंगे, तो ऐसे में मीटर रीडर जो होते हैं वो घरों पे मीटर बिल लेने नहीं जाएंगे, अपने आप ही बिल जो है स्मार्ट मीटर लग रहे हैं। तो ये भी एक प्राइवेट तो मीटर है मैम? नहीं, ये प्राइवेट मीटर नहीं है। स्मार्ट मीटर एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम मीटर का एक्सेस ऑनलाइन, मतलब हम सिस्टम पे देख पा रहे हैं कि उस समय पे पर टाइम उसकी क्या यूनिट वो यूज़ कर रहा है। तो ये इसे प्राइवेट तो नहीं कहेंगे, हाँ, बट एक तरह की जो मीटर रीडर्स हैं उनकी नौकरी थोड़ा उसमें है कि अब उनको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी शायद, धीरे धीरे। अभी तो है, लेकिन अभी पूरी तरह से जब हो जाएगा तो मैं भी एक तरफ वो भी छटनी हो जाएगी, कर्मचारी कम हो जाएंगे, और जब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो और भी। हाँ, प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो और भी होगा, बट उसी का विरोध कर रहे हैं शायद। विरोध कर रहे हैं। और अगर हम बात करें तो आप एसडीओ रवि गौतम भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि एसडीओ साहब, आज आपकी पूरी एसडीओ, जेई और बिजली के लाइनमैन, संविदा कर्मी सभी लोग यहाँ पर है, क्यों विरोध कर रहे हैं? निजीकरण से क्या नुकसान हो जाएगा? देखिए, निजीकरण से सभी लोगों का नुकसान है, जैसे कि पब्लिक हमारी जनता है, आम जनता है, किसान है हमारे हैं, जो यूथ है, सभी का नुकसान है। पब्लिक का जो प्राइवेट कंपनी आएगी, प्राइवेट कंपनी का मूल उद्देश्य यही रहता है कि वह प्रॉफिट कमाए, अपना निकाले। तो प्राइवेटाइजेशन का जो मुद्दा है ना, वो जो भी कोई भी विभाग है ना, जो हमारे गरीब से लेकर अमीर तक जिससे जुड़ा हुआ है, उसको प्राइवेटाइजेशन के लिए और नहीं बढ़ना चाहिए। जैसे हमारा स्वास्थ्य हो गया, एजुकेशन हो गया, बिजली विभाग हो गया। बिजली एक ऐसी चीज़, एक मूल आवश्यकता है कि
हर गरीब आदमी भी, अमीर आदमी, सबकी ज़रूरतमंद आवश्यकता है। अगर उस चीज़ को अगर हम लोग जो प्राइवेट कंपनी अगर आएगी तो प्राइवेट कंपनी अपना प्रॉफिट कमाने के लिए आएगी। अभी 3.5 रुपये गाँव में है, 5.5 रुपये शहरों में, इसका दुगना से 3 गुना कर देगी। अब आप जहाँ पे गरीब आदमी 3.5 रुपये या 4 रुपये बिजली भी नहीं दे पा रहा है, देने में उसका असमर्थ है, उसको सब्सिडी दी जा रही है तब भी नहीं दे पा रहा है, तो उस 4 रुपये 5 रुपये होने के बाद में कहाँ दे पाएगा। तो देखिए हर तरीके से पब्लिक का भी है नुकसान है और किसानों का भी नुकसान है। किसानों को भी सब्सिडी दी जाती है कि किसानों का फिक्स अमाउंट है कि भाई इतना आपका चलाना है, उतना, तो उनकी सब्सिडी ख़त्म हो जाएगी तो उनका भी नुकसान होगा। ऐसे ही हमारा जो यूथ है जो बिजली विभाग के लिए तैयारी कर रहा है या फिर आने के लिए तैयारी कर रहा है, तो रोज़गार जो है ना, रोज़गार ठप हो जाएंगे सबसे। तो हर तरीके से चीज़ों का है और हम लोगों का भी है कि भाई हमारे जो हम लोग के जो कर्मचारी लोग हैं, जो हम लोग की सेवा शर्तों में डिल्यूशन होगा। तो सेवा शर्तों में डिल्यूशन होगा, भाई हर आदमी होता है कि जो बिजली विभाग में आता है या फिर सरकारी नौकरी आता है, ये सोच के आता है कि भाई हम लोग नौकरी करेंगे, तो चीज़ें हैं। तो हर तरीके से हम लोगों का भी है नुकसान है और पब्लिक का भी नुकसान है। देखिए बिल्कुल सही कहा कि बिजली जो है मूलभूत जो है ज़रूरत है और ऐसे में अभी जब कम यूनिट की रेट का है तो लोग बिजली बिल नहीं दे पा रहे हैं। एसडीओ से बात हो गई, जेई स्तर के अधिकारी हमारे साथ हैं, नीरज जी। जो निजीकरण हो सकता है उसमें जेई लोग के लिए क्या दिक्कत आ सकती है, अधिकारियों पर क्या दिक्कत है? देखिए अधिकारियों का क्या, सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा कि पब्लिक में ये है कि देखिए जो भी अभी हम लोग डायरेक्ट जो सेवाएं मिल रही हैं, जो पब्लिक को डायरेक्ट सेवाएं सरकार से मिल रही हैं बिजली की, वो देखिए बीच में जब बिचौलिया आएगा तो पहले अपना प्रॉफिट देखेगा। अपना प्रॉफिट देखने के बाद फिर जो है दूसरी चीज़ें, फिर कर्मचारियों का, फिर जो है विभाग का बाकी चीज़ें। अच्छा रहेगी बात कर्मचारियों की, तो कर्मचारियों का आप सबसे पहली बात तो ये सारी भर्तियां रुक जाएंगी। और जो अधिकारी, जैसे इन्होंने कहा कि वीआरएस ले लीजिए, तो वीआरएस का एक नियम है और उसके लिए जो है मिनिमम 20 साल की सेवा होनी चाहिए। अब है क्या कि जैसे बहुत सारे यूथ, जैसे जेईज आप देख रहे होंगे कि सब यंग हैं, 20 साल 25 साल की उम्र में, किसी की 5 साल नौकरी हुई, किसी की 10 साल नौकरी हुई है, तो सारा सबका भविष्य अधर में लटका हुआ है। सारे सबके, भाई आदमी क्या होता है जब आप कहीं 5-6 साल 10 साल नौकरी कर लेते हैं, उसके बाद आप सेटल हो जाते हैं। सेटल होने के बाद क्या होता है कि आप अपना परिवार बसा लेते हैं, सारी चीज़ें आती हैं। अगर अधर में चीज़ें बिगड़ी, अगर जो है मान लीजिए नौकरी जाती है बीच में ही, तो फिर कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा किसी के पास। और दूसरी चीज़ क्या है कि फिर जो उनकी आगे आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी समस्याएं हैं। बाकी मतलब अधिकारियों के लिए तो हैं ही हैं, जो भी समस्याएं हैं उसमें पब्लिक, हमारे संविदा कर्मी, सबके लिए नुकसानदेह ही है। तो प्राइवेटाइजेशन कभी जो है किसी के लिए लाभदायक नहीं हो सकता। तो नीरज जी, निजीकरण अगर हो जाएगा तो अधिकारियों पर संकट भी आ जाएगा, उनकी नौकरी भी जा सकती है। बिल्कुल जा सकती है। देखिए जब इन्होंने कहा कि 2 डिस्कॉम हम 42 डिस्ट्रिक्ट जो है प्राइवेट कर रहे हैं, तो 42 जिले जब आप प्राइवेट कर देंगे तो वहाँ के लोग जो हैं, अब उन्होंने कहा कि वहाँ से विस्थापित करके जो डिस्कॉम बचेंगे वहाँ पे हम उनको ज्वाइन कराएंगे। आप ये देखिए कि हर डिस्कॉम में कर्मचारियों को जो सीटें हैं जो वो लिमिटेड हैं। भाई जैसे मान लीजिए जहाँ ज़रूरत आपको 100 लोगों की है, वहाँ 500 लोग नहीं रख सकते ना, फिर उसमें क्या होगा, फिर उसमें भी छटनियाँ होंगी। तो मेन चीज़ ये है, अल्टीमेटली ये चीज़ है ना कहीं से नुकसान ही है, फ़ायदा नहीं है। वो ऊपर से लॉलीपॉप दिया जा रहा है। एक बार अगर उन लोगों ने कर लिया तो फिर जो है सबका नुकसान है, जनता का नुकसान है, आम उपभोक्ता का नुकसान है, किसान का नुकसान है, सबका नुकसान है। आप देखिए जैसे टोरेंट पावर चला रही है आगरा को, आप देखिए कि स्थितियां ये हैं कि जो सरकार जिसने मतलब जो प्राइवेटाइजेशन कर रखी है, प्राइवेट कंपनी को दे रखी, उन्हीं के लोग जाके धरना देते जाके कि हम 14.5 रुपये यूनिट बिजली नहीं दे पाएंगे, मतलब बिजली का बिल नहीं दे पाएंगे। आज जब यहाँ पे बिजली 3.5 रुपये 5.5 रुपये रेट में मिल रही है, तब तो उपभोक्ता पैसा नहीं दे पा रहा है। भाई आप देख लीजिए देहातों में जो है स्थितियाँ इतनी ख़राब है, क्योंकि गरीबी, लोग कह रहे हैं ना गरीब नहीं, लेकिन गरीब हैं लोग। आदमी पहले अपना पेट पालेगा कि पहले बिजली का बिल देगा। तो स्थितियाँ ये हैं कि जबकि ऐसा नहीं है कि अगर देखिए जो सरकारी व्यवस्थाएं, अगर रिसोर्सेज दिए जाते हैं, अगर जो यही हमारे कर्मचारी जो 24 घंटे काम कर रहे हैं, इनको अगर क्या रिसोर्सेज दिए जाए तो क्या काम नहीं करेंगे? बिल्कुल काम करेंगे और 100% काम करेंगे, 24 घंटे काम करेंगे, लेकिन रिसोर्सेज होने चाहिए। जैसे आप कह रहे हो कि हम PPP मॉडल पे जो है प्राइवेटाइज कर रहे हैं, तो आप PPP मॉडल पर प्राइवेटाइज कर रहे हैं, आप 51% स्टेक आप अपना बेच दे रहे हैं, आप जो है बिचौलिए को दे रहे हैं, निजी घराने को दे रहे हैं। तो आप ये भी तो देखिए, आप अगर उतनी व्यवस्थाएं अगर हमको दीजिए तो उनसे अच्छा हम काम करके देंगे। आपका रिसेंट अभी देखिए, रिसेंट जो एक पैंडेमिक आई कोरोना की, आप उसमें देखिए कि आप तो मीडिया से हैं, प्रत्यक्षदर्शी हैं कि जितने भी सरकारी इमरजेंसी डिपार्टमेंट थे उन्होंने ही साथ दिया, सारे प्राइवेट लोग छोड़ के भाग गए।
तो कहीं ना कहीं सरकार को ये देखना चाहिए कि सरकारी आदमी ही जनता के साथ रहेगा, सरकारी आदमी जब रहेगा तो उसी में जनता की भलाई है, सबकी भलाई है। ये लड़ाई कहाँ तक ले जाएंगे, कब तक? देखिए लड़ाई क्या, जैसे जैसे हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी जैसे जैसे जो निर्देश देती जाएगी और वहाँ तक हम लोग जाएंगे, और किसी भी हाल में निजीकरण स्वीकार नहीं है किसी भी संगठन को। देखिए किसी भी हाल में निजीकरण स्वीकार नहीं है, और आज विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले जो है तमाम यहाँ पर जेई, एसडीओ, संविदा कर्मी और लाइनमैन तक का यहाँ पर आए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि निजीकरण जो है वो स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए कितनी भी आगे लड़ाई लड़नी हो। बताएं कि आपको उत्तर प्रदेश के आज समस्त सभी जिलों में ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उनका कहना है कि प्राइवेटाइजेशन जो है वो नहीं होना चाहिए, इससे उपभोक्ताओं के साथ किसानों को और अधिकारियों को भी जो है संकट हो सकता है, क्योंकि अभी जो किसानों के लिए 3.5 रुपये यूनिट है, शहरी क्षेत्र में 5.5 रुपये यूनिट है, और जब ये प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो यही यूनिट का रेट जो है करीब 12 रुपये, 14 रुपये, 15 रुपये हो जाएगा, जिससे कि उपभोक्ताओं पर भारी असर पड़ेगा। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।